नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री का अध्ययन कराएंगे। हमने मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के कई टॉपिकों का अध्ययन पूर्व में कर लिया। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मंत्री परिषद और विधानमंडल या विधानसभा के लिए। आज हमारा टॉपिक ये है मंत्री परिषद का विधानमंडल या विधानमंडल या विधानसभा के साथ संबंध विधानसभा या विधानमंडल के साथ क्या संबंध है, इस बारे में हमें अध्ययन करना है। इस टॉपिक का अध्ययन करना है। संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो मंत्री परिषद होती है और संवैधानिक कार्यपालिका राज्यपाल होता है। तो इसी कारण मंत्रिमंडल का उद्देश्य विधानमंडल से होता है। मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य को राज्य के विधानमंडल जहां 2 सदन हो उनमें से किसी एक सदन का, जहां एक सदन है विधानसभा, उसका सदस्य होना आवश्यक है। यदि मंत्री परिषद ग्रहण अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो उसको मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वो विधानमंडल का किसी भी मंत्री बनने के बाद विधानमंडल का 6 महीने के अंदर सदस्य बनना आवश्यक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में इस बात का उल्लेख कहा गया है कि मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका अर्थ यह है कि मंत्री परिषद उसी समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक विधानसभा का बहुमत है, विधानसभा का विश्वास हासिल है। जब विधानसभा का विश्वास हासिल नहीं होता या विधानसभा अपना बहुमत साबित नहीं करती तो सारा का सारा मंत्री परिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अब विधानसभा द्वारा जो विधानसभा है हमारा, या फिर हम व्यवस्थापिका विधानसभा और मंत्री परिषद के बीच का संबंध है ना, विधानमंडल या विधानसभा या विधानमंडल मंत्री परिषद पर किस प्रकार से नियंत्रण करती है या संबंध कैसे, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसमें जो नियंत्रण रखा जाता है, पहला तरीका ये मंत्री परिषद पर विधानसभा का नियंत्रण अर्थात कार्यपालिका पर विधानसभा का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। नंबर 1 आता है हमारा प्रश्न पूछकर। नंबर 1 हमारा आता है प्रश्न पूछकर या प्रश्न विधानसभा में उठाकर मंत्री परिषद पर नियंत्रण रख सकता है। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को यह अधिकार है कि अधिवेशन के दिनों में मंत्री परिषद के सदस्यों से विभिन्न प्रशासनिक बातों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों के आधार पर प्रशासन के संबंध में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य कर सकते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है व्यवस्थापिका के प्रश्न से पूरी कार्यपालिका हिल जाती है, व्यवस्थापिका के प्रश्न से पूरी कार्यपालिका पर नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद अगर प्रश्न पूछने से वह मंत्री परिषद पर नियंत्रण नहीं होता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं होता है, तो दूसरा होता है काम रोको प्रस्ताव। अर्थात जो महत्वपूर्ण बात है
महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर मनन नहीं किया गया है तो विधानसभा सदस्य काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं। काम रोको प्रस्ताव विधानमंडल पर प्रशासन पर नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि प्रशासन के किसी क्षेत्र में कोई गंभीर घटना घटित हो जाती है, यदि प्रशासन के किसी क्षेत्र में कोई गंभीर घटना उत्पन्न हो जाती है तो विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वो अपने सदन में इस आशय का प्रस्ताव रखे कि पहले से चले आ रहे सभी विषयों को स्थगित कर इस गंभीर घटना पर विचार किया जाना चाहिए। काम रोको का मतलब पहले जो उनके पॉइंट वाइज जो चल रहे हैं, पहले उनकी रूपरेखा के अनुसार से चल रहे हैं, पहले उनकी कार्य प्रणाली के हिसाब से चल रहे हैं, उन कामों को रोककर जो महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उसकी चर्चा की जाए। ये दो तरीके में भी अगर व्यवस्थापिका नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती है तो तीसरा है विधेयक या नीति की अस्वीकृति। विधेयक या नीति की अस्वीकृति। विधेयक या नीति की अस्वीकृति। विधेयक या नीति को किस प्रकार से अस्वीकार किया जा सकता है, किस प्रकार से अस्वीकार कर सकते हैं। विधेयक और नीति को अस्वीकार करने की बात आती है। विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक और नीति को अस्वीकार कर दे। यदि अस्वीकृति विधानसभा की ओर से की जाती है, अगर विधान परिषद की ओर से की जाती है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, विधेयक अस्वीकार हो जाता है। अगर वही अस्वीकृति विधानसभा से की जाती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार को गिरा दिया जाता है। चौथा है बजट पर कटौती। चौथा जो नियंत्रण है बजट पर कटौती। चौथा जो तरीका है विधानमंडल या फिर विधानसभा का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करने का कि बजट पर कटौती की जाती है। मंत्रिमंडल विधानसभा की स्वीकृति के बिना आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकता। विधानसभा द्वारा बजट में कटौती से मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है और अगर विधानसभा तो इसलिए ये भी एक नियंत्रण का तरीका है। नंबर 5 है प्रशासनिक जांच। प्रशासनिक जांच। प्रशासनिक जांच। विधानमंडल मंत्रिमंडल के कार्यों की जांच पड़ताल करने के लिए एक जांच समिति स्थापित कर सकता है। सरकार के हिसाब किताब की जांच के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखता है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है। अगर इन सब चीजों से नहीं नियंत्रण होता है तो सबसे मुख्य अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सबसे मुख्य बात है, अविश्वास प्रस्ताव। अगर व्यवस्थापिका के सदस्यों को, विधान परिषद के सदस्यों को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद ढंग से कार्य नहीं कर रही है, जनता की आकांक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किए जा रहे हैं, तो विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत किया जा सकता है। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से विधानमंडल विशेषतया विधानसभा मंत्रिमंडल के कार्यों पर नियंत्रण रखती है और उसे पदच्युत भी कर सकती है। लेकिन व्यवहारिक स्थिति नितांत विपरीत है। व्यवहार में विधानसभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती। मंत्रिपद पर विधानसभा मंत्रिपरिषद द्वारा विधानसभा पर निम्नलिखित साधनों पर आधार पर नियंत्रण। इन आधारों पर तो मंत्रिपरिषद पर विधानसभा का नियंत्रण रहता है और विधानसभा पर या व्यवस्थापिका पर मंत्रिपरिषद का नियंत्रण किन किन साधनों से होता है? मंत्रिपरिषद का नियंत्रण किन किन साधनों से
होता है, यह देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। मुख्यमंत्री नंबर 1 होता है, मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के कारण विधानसभा पर नियंत्रण रखता है। विधानसभा में बहुमत दल के सदस्य अनुशासन के कारण मुख्यमंत्री का समर्थन करते हैं। जैसा मुख्यमंत्री चाहता है वैसे विधानसभा के लोग करते हैं। दूसरा, कानून निर्माण के क्षेत्र में भी नेतृत्व मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। यदि कहा जाए कि कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल की सहमति से मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है तो यह अनुचित नहीं होगा। तीसरा जो है, वित्तीय क्षेत्र में वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, क्योंकि बजट में कटौती का मतलब यह होता है कि सरकार को गिरना या उसको बहुमत को स्वीकार नहीं करना। चौथा है, विधानसभा पर मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को भंग करना। अगर विधानसभा मंत्रिपरिषद के साथ सहयोग से काम नहीं कर रही है तो अंतिम निर्णय उनका ये होता है कि मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग कर देता है, मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग कर देता है। तो ये चार जो तरीके हैं, नंबर 1 मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के कारण नियंत्रण रखता है। नंबर 2, कानून निर्माण में मंत्रिमंडल का सहयोग लिया जाता है। नंबर 3, वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, अगर उस बजट में कटौती प्रस्ताव पारित किया जाता है सरकार अविश्वास में आ जाती है। नंबर 4, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधन है कि मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग कर देता है। वास्तव में राज्य मंत्रिमंडल और विधानसभा का पारस्परिक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल है या मिला जुला मंत्रिमंडल है। अगर एक दल का मंत्रिमंडल है तो मंत्रिपरिषद का विधानसभा पर नियंत्रण रहता है, अगर मिला जुला मंत्रिमंडल है तो विधानसभा सदस्यों का मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रहता है। मंत्रिमंडल में राजनीतिक दल की स्थिति विशेषतः विधानसभा में एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल मिले जुले मंत्रिमंडल विधानसभा में नियंत्रण होने के बजाय विधानमंडल ही नियंत्रण रखता है। जनवरी 1985 में दल बदल निषेध कानून बन जाने से विधानसभा पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण निश्चित रूप से और अधिक बढ़। नेक्स्ट है राज्यसभा, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या और मुख्यमंत्री। नेक्स्ट जो हमें करना है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री इनके आपस में संबंध कैसे है इस बारे में हमें अध्ययन करना है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। किंतु यह वैधानिक शब्दावली है, जहां तक व्यवहार का संबंध है मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका सत्ता होती है और प्रशासन राज्यपाल के नाम से किया जाता है। किंतु अधिकांश मामलों में वास्तविक निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्रियों के मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करने की मंशा की जाती है। यद्यपि संविधान में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो राज्यपाल को मंत्रियों की मंत्रणा मानने के लिए बाध्य करती है, किंतु फिर भी संस्थात्मक शासन व्यवस्था की राजनीतिक आवश्यकता के रूप में उसे मंत्रियों की मंत्रणा माननी पड़ती है। यदि राज्यपाल ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार कर दे तो विधानसभा का विश्वास प्राप्त है, जो मंत्रिपरिषद विरोध स्वरूप त्याग पत्र दे सकता है और ऐसा करना राज्यपाल के लिए कठिन स्थिति हो जाती है। यानी ये जो हमारे संबंध है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में उल्लेख किया गया और राज्यपाल और मुख्यमंत्री से संबंध जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में उल्लेख किया गया है। 167 में उल्लेख किया गया है। यानी राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंधों की उल्लेख 163 में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंधों का उल्लेख है वो 167 में। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य का मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों, विचाराधीन विधेयकों सूचना राज्यपाल को दे।
राज्यपाल इस संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी भी मांग सकता है। मुख्यमंत्री से प्राप्त इन सूचनाओं के आधार पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को परामर्श देने, प्रोत्साहित करने, चेतावनी देने का कार्य किया जा सकता है। लेकिन इसी प्रकार की सलाह या चेतावनी के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा एक बार निर्णय कर लेने से राज्यपाल उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करे। उदाहरण के लिए, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर तैयार करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार को रिपोर्ट देता है। संविधान में यह बात उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। ये शाब्दिक अर्थ इसका ये लग जाता है कि राज्यपाल मंत्रियों को पदच्युत कर सकता है, लेकिन इस प्रकार का कार्य उत्तरदायी सरकार की भावना और परंपरा के विरुद्ध होगा। इसलिए सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होने से व्यवहार में कोई भी राज्यपाल इस कार्य का साहस नहीं कर सकता। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य किसी भी विषय कारणवश विरोध उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रकार विधायक दल होता है। इस संविधान का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार हमने आज भारतीय राज्य व्यवस्था का मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का टॉपिक है ये पूर्ण कर दिया। इसमें हमने 3 बातों का उल्लेख किया: मंत्रिपरिषद का विधानमंडल या विधानसभा के साथ संबंध में हमने 2 बातों का उल्लेख किया: मंत्रिमंडल किस प्रकार से मंत्रिपरिषद और विधानमंडल का नेतृत्व किस प्रकार से होता है और विधानसभा पर मंत्रिपरिषद का नेतृत्व किस प्रकार से होता है, यानी मंत्रिपरिषद पर विधानसभा का और विधानसभा पर मंत्रिपरिषद का। ये विधानसभा का नेतृत्व हमने 5% तय और मंत्रिपरिषद के हमने 4%, 4 बिंदुओं में देते। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था राज्यपाल और मंत्रिपरिषद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में उल्लेख किया गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 167 के लिए उल्लेख किया गया। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल तक पढ़ते रहे।